Okay, so Jesus said, यीशु ने कहा Matthew 4:10, मत्ती 4 अध्याय वचन 10, when the devil told him, जब शैतान ने उससे कहा bow down and worship me, झुक कर मेरी आराधना करना, I'll give you everything. मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, Everything. सब कुछ दे दूंगा। Jesus said, यीशु ने कहा worship only belongs to God. आराधना सिर्फ प्रभु की ही है And only Him you will serve. और सिर्फ उसी की आपने सेवा करना है। Yeah, so we are all called to worship God तो हम सबको बुलाया गया प्रभु की आराधना करने and के we लिए have to serve God. और हमने प्रभु की सेवा करना है। Exodus 8:23. निर्गमन 8 में So 23। today we are in part 3. तो आज हम पार्ट 3 में है। Yeah, the Lord said, प्रभु ने कहा, yeah, He said to Pharaoh, उन्होंने फिरौन से कहा, I will make a difference between my people and your people. मैं मेरे लोग और तेरे लोगों के बीच में जो फर्क लाऊंगा। प्रभु ने दुश्मन से कहा, मेरे लोग और तुम्हारे लोगों के बीच में मैं फर्क लाने वाला हूँ. आमीन। Some things God will do for you कुछ चीजें प्रभु आपके लिए because करेंगे you belong to God. क्योंकि आप प्रभु के हो। Hallelujah. It doesn't matter कहाँ से हमारा ये सफर शुरू हुआ है. फर्क नहीं पड़ता हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ है, But I promise you, लेकिन मैं आपको वादा as करती you हूँ keep walking with the Lord, जैसे आप प्रभु के साथ चलते a रहोगे change will come. बदलाव आएगा, A change will come. बदलाव आएगा। Come on, an upward movement will come. और ऊपर की ओर बढ़ना होगा। Amen. वही नीचे हम नहीं पड़े रहेंगे, पाप में, कमजोरी में, श्रापों में, गरीबी में, but the Lord will help us लेकिन प्रभु हमारी मदद करेंगे because we belong to क्योंकि Him. हम उनके हैं। Can I hear an amen? आमीन। Okay. So then the Lord says फिर प्रभु कहते हैं in आगे Exodus 23:25, निर्गमन 23 अध्याय वचन 25 में the Lord tells Israel, प्रभु इजराइल से कहते हैं you will serve the Lord your God. तुम अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करोगे And if you serve the Lord your God, और यदि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करोगे 5 blessings are written over there. तो यहाँ पर 5 आशीषें लिखी हुई है। Number 1, पहला नंबर, yeah, He will give you strength. वो आपको ताकत देंगे। Yeah, the Lord says, He will bless your bread and your water. वचन कहता है कि प्रभु जो है तुम्हारे पानी और तुम्हारे रोटी को आशीष देंगे। See, खाली खाने से अगर लोग जिंदा रह सकते खाली तो हॉस्पिटल बंद हो जाते ना। यस, हम लोग खाली रेस्टोरेंट खोल देते सब जगह, राइट? बट द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड लेकिन प्रभु का आशीष, and whatever you eat, whatever you drink will bring strength to you. जो भी आप खाते हो, जो भी आप पीते हो, आपके शरीर में वो ताकत लाता है। Amen. We were in Ambala पास्टर कह रहे हैं हम अंबाला में थे and I have never faced so much heat before. इससे पहले कभी इतनी गर्मी का मैंने सामना नहीं किया और सच बोलूं तो मन हो रहा था जाओ ही नहीं मीटिंग को, क्योंकि कैसे सेवा करना है। अगर यहाँ वाले बैठे वाले लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ से जो प्रचार कर रहा है उसकी तो हालत हो जाए। But I thank the Lord. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद We देती हूँ। all decided to serve the Lord. हम सब ने निर्णय लिया प्रभु की सेवा We करने said का। whatever happens we are going to serve. हमने कहा जो भी हो जाए हम तो सेवा करेंगे। और जो सेवा करता है ना प्रभु ताकत देते हैं। आमीन। The strength of God began to flow. प्रभु की ताकत बहना शुरू हो गई। Hallelujah. हालेलुया। किसी ने भी आई डोंट थिंक हम में से किसी ने कुड़कुड़ किया कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब जान गए कि ये युद्ध है। Yes. एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। Yes. लेकिन हम ही जीतने वाले हैं Amen. यीशु के नाम में। Everybody who serves, हर एक व्यक्ति जो सेवा the करता Lord है is saying I'll give you strength. प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें ताकत दूंगा। Number 2, दूसरा He will नंबर, take sickness away from you. वो तुम में से बीमारी को दूर हटा देंगे। That means you will be healthy. इसका अर्थ तुम सेहतमंद रहोगे। कितने लोगों को अच्छी सेहत चाहिए? कितना अच्छा होगा ना, डॉक्टर ने बोलना चाहिए अरे क्या हो गया, 1 साल हो गया तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। Amen. डॉक्टर को बोलना दिखाई भी नहीं देना है मुझे, तुम्हें तो दिखाई नहीं देना है मुझे। आमीन। हालेलुया। If you don't see your doctor for 1 year, यदि आप 1 साल तक डॉक्टर को मिलने ही नहीं गए, that means you are in good health. इसका अर्थ आप सेहत में अच्छे हो। Come on, good health. आपकी अच्छी सेहत है। And I pray, और मैं प्रार्थना करती हूँ as you serve the Lord, जैसे आप प्रभु की सेवा करोगे, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। This is supernatural, isn't it? ये अलौकिक है। यस, Isn't it? Supernatural. अलौकिक है। I told you last time. मैंने आपको पिछले बार कहा, मैंने बताया था ना, हम लोग ने मीटिंग किया, लाइट नहीं, साउंड नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं, 500 लोगों को मैंने प्रचार किया बिना माइक के। आमीन। एंड नेक्स्ट डे इधर आकर भी प्रचार किया। वो चमत्कार है। आमीन। वॉइस वुड हैव गॉन ओवर, आवाज चली जाती थी, ऑल ओवर, सब खत्म हो जाता था आवाज। बट द लॉर्ड कीप्स अस। लेकिन प्रभु हमें बनाए रखते He हैं। keeps us healthy. वो हमें तंदुरुस्त बनाए He रखते keeps हैं। us strong. वो हमें मजबूत बनाए I रखते हैं। promise you, मैं आपको वादा करती if हूँ, you serve the Lord, अगर आप प्रभु की सेवा a करोगे, nice long life, अच्छा लंबा जीवन, full of health, पूरी तरह सेहत से भरा हुआ, हरे रहोगे, हरे भरे यीशु के नाम में।
आमेन। Number 3, तीसरा नंबर, no barrenness. कोई बांझपन नहीं होगा। That means there will be fruit in your life. इसका अर्थ है आपके जीवन में फल होगा। या फल होगा मतलब you will be a blessing. फल होगा मतलब आप आशीष का कारण You बनोगे। will be a blessing. आप आशीष का कारण बनोगे। Everyone who serves the Lord, हर एक व्यक्ति जो प्रभु की सेवा करता है, you will have fruit in your life. आपके जीवन में प्रभु के ओर से फल होगा। Can I hear an amen? आमेन। Yeah, you will change. आप बदलोगे, Character will change. चरित्र बदलेगा आपका, Family will change. परिवार बदलेगा आपका। This is all fruit. ये सब फल है। Number 4. चौथा नंबर, Number 4. चौथा Yeah, नंबर, no dying before time, okay? समय के पहले मरना नहीं है। Yeah, और ऐसा बोलना मत, ऐसा कुछ बस हो गया, अभी मुझे जाना है. Don't do all that. ये सब मत करो। If you talk like that, you will open a door for the enemy. अगर आप ऐसा बात करोगे तो शत्रु के लिए आप दरवाजा खोल दोगे। Don't talk like that. ऐसे बात मत करो। ऐसे बात करोगे तो दरवाजा खुलेगा और मृत्यु की आत्मा अंदर आएगी. यस, But don't talk like that. लेकिन वैसे बात मत करो। You have something to finish. आपके पास कुछ है पूरा करने के लिए। बोलो कुछ करना है, Amen. कुछ तो करना है और करने के बाद ही मरना. आमेन। Amen. Yeah, give me that verse, beta. Yeah, the verse 26, it says, वचन 26 कहता है, yeah, the Lord is saying, I will fulfill the number of your days. प्रभु कहते तेरे पूरे दिन में जो है तुझे जीने दूंगा। Yeah, मतलब बाइबल में भजन संहिता 139 it says, भजन संहिता 139 अध्याय में मेरे लिखा है, सारे दिन मेरे जन्म होने से पहले आपने डिसाइड किया मैं कितने दिन जीने वाला हूँ. आमेन। You decided. आपने निर्णय लिया। और प्रभु ने जो तुम्हारे लिए सोचा है ना, प्रभु कह रहे हैं अगर तुम मेरी सेवा करोगे ना बेटा, मैं देखूंगा कि वो पूरे दिन तुम पूरा करोगे. आमेन। बीच में से कुछ रुकेगा नहीं. No Amen. dying before time. समय के पहले नहीं मरना है। Can I hear an amen? Amen. आमेन। That means you should live your full life. इसका अर्थ आपने आपका पूरा जीवन जीना है। Whatever the Lord has planned for you. जो भी प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है, Whatever the Lord has planned for me. जो भी प्रभु ने मेरे लिए योजना बनाई है, Complete we should live and then we should go back to the Lord. पूरी तरह से जीना है और फिर प्रभु के पास जाना है। Number 5. पांचवा नंबर, The Lord will show me my enemies back. प्रभु मेरे शत्रु की पीठ मुझे दिखाएंगे। All the demons, they hate you. सारे दुष्ट आत्मा आपसे नफरत करते हैं, But what is the Lord promising, you know? लेकिन प्रभु क्या वादा कर रहे पता Verse है? 27. वचन 27, Yeah, all those who serve the Lord. जितने भी लोग प्रभु की सेवा करते हैं, The Lord is saying, प्रभु कह रहे I will send my fear before you. मैं तेरे आगे आगे मेरा भय भेजूंगा। तुम ऐसे चल रहे हो, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं मेरे भय को तुम्हारे आगे भेजूंगा. आमेन। तुम्हें दिखाई नहीं देगा लेकिन वहां पे लोगों को महसूस होगा. आमेन। I will send my fear before you. मैं मेरा भय तेरे आगे आगे I भेजूंगा। will cause confusion मैं गड़बड़ी फैलाऊंगा among all the people to whom you come, जिन लोगों के पास तुम आते हो उन लोगों के बीच, and will make all your enemies turn their backs to you. और तेरे सारे शत्रुओं को जो उल्टा घुमाऊंगा और तेरे ओर उनकी पीठ होगी। The Lord is saying, प्रभु कह रहे the enemy is coming with all his weapons, शत्रु उसके सारे हथियारों को लेकर आ रहा है, but because my fear will go before you, लेकिन क्योंकि मेरा भय तेरे आगे आगे जाएगा वो इसीलिए। मुड़ जाएंगे और भाग जाएंगे यीशु के नाम में. आमेन। Some practical ways we should serve the Lord. कुछ कार्य रूप के तरीके जिसमें हमने प्रभु की सेवा करना Yeah, है। serve first your family. पहला आपका परिवार, Yeah, let it begin at home. होने तो उसकी शुरुआत आपके घर से हो। Serving Jesus means serving people. यीशु की सेवा करना मतलब लोगों की सेवा करना है। Amen. Serve your parents. अपने माता पिता की सेवा करो, Serve your children. आपके बच्चों की सेवा करो, Serve your grandparents. आपके जो है दादा दादी की सेवा करो। एक दिन तुम भी वो उम्र में आओगे. यस। या अगर प्रभु आए नहीं तो तुम भी वो उम्र में आओगे. And what you sow you will reap. और जो आप बोओगे वही काटोगे। If you serve them, यदि आप उनकी सेवा करोगे somebody will serve you. तो कोई तो आपकी भी सेवा करेगा। Hallelujah. Somebody will serve you. कोई तो आपकी भी सेवा करेगा। Number 2, serve in the church. दूसरा नंबर, कलीसिया में सेवा करो। कुछ तो करो. Yeah, don't just come, okay, today I will be served. तो आज ऐसे मत आओ कि आज मेरी सेवा की जाएगी यहाँ पर। ऐसा सोचो मैं क्या कर सकती हूँ किसी और के लिए. Amen. What can I do for somebody? मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Begin to think like that. ऐसे सोचना शुरू करो। Number 3, तीसरा नंबर, serve your relatives. अपने रिश्तेदारों की सेवा करो, Serve your neighbors. अपने पड़ोसियों की सेवा करो। कोई बीमार है, अरे बस वो अविश्वासी है, बहुत अच्छा, जाकर उनकी सेवा करो. आमेन। Show them the love of Jesus. उन्हें यीशु का प्रेम दिखाओ। Somebody sick, कोई बीमार है, send them some food. उनके लिए कुछ खाना भेजो। किसी के बच्चे हमेशा उनको बोलो थोड़ा टाइम मेरे पास रख दो, तुम थोड़ा आराम से बैठो.
I mean, try to do something. कुछ करने की कोशिश करो। ये जो अपना जो खुद की दुनिया है ना, इसमें से थोड़ा बाहर आते हैं and let's become a blessing to somebody in Jesus name. और आइए किसी के लिए आशीष का कारण बनते हैं यीशु के नाम में। Number 4 is serve in your specific calling. चौथा नंबर, आपकी खास बुलाहट में सेवा करो। As you keep serving, जैसे आप सेवा करते you रहोगे, know what? Two things will happen. दो चीजें होंगी। One is the Lord will add more grace to your life. पहला चीज, प्रभु आपके जीवन में और अनुग्रह जोड़ेंगे। When I started serving, जब मैंने सेवा करना शुरू किया, I think I could only sing. मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं गा सकती थी उस वक्त, But then slowly, the Lord started adding more grace in my life. लेकिन धीरे धीरे करके प्रभु और अनुग्रह मेरे जीवन में जोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। I was able to do more things. मैं और चीजें कर पाना शुरू हो गई। मैं सोचने लगी इतने गुण तो मेरे अंदर थे ही नहीं, लेकिन प्रभु जब हमें देखते हैं ना कि अरे ये विश्वास योग्य है, ये सेवा करता है, ये सेवा करती है, तो प्रभु और गुण जोड़ते रहते हैं और अनुग्रह जोड़ते रहते हैं, and you can be a bigger blessing. और आप बड़ा आशीष बन सकते हो। Amen. And number 2, what will happen is, और दूसरा नंबर क्या होगा, as you keep serving, जैसे आप सेवा करते रहोगे, you know, suddenly अचानक से you will realize where your primary gifting is. आपको एहसास हो जाएगा आपका मुख्य जो आपके अंदर वरदान क्या है। मुख्य वरदान मतलब वो चीज जो सिर्फ तुम कर सकते हो। आमीन। Can I hear an amen? Which is very important for this time, only you can do it. जो बहुत महत्व का इस समय के लिए तुम ही कर सकते हो। You will begin to know आपको पता चलना शुरू how होगा you should serve the Lord. आपने प्रभु की सेवा कैसे करना है। Can I hear an amen? आमीन। Let me give you one more promise. और एक वादा देती हूँ, John 12:26. यूहन्ना 12:26, If anyone serves me, यदि कोई मेरी सेवा करता है, him my Father will honor. उसका मेरे पिता जो आदर करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु तुम्हारा आदर करेंगे। आमीन। The Father will honor you. पिता आपका आदर करेंगे। I mean, पिता मतलब वाह। आमीन। और बाइबल में लिखा है वो तुम्हारा आदर करेंगे अगर तुम यीशु की सेवा करोगे, लोगों की सेवा करोगे। You will be honored in heaven. स्वर्ग में आपका आदर किया Can जाएगा। I hear an amen? आमीन। Yeah. बाजा को बोलो करना है क्या? करना है क्या? Okay, now let me take you ahead. अभी आपको आगे ले जाने This दो। was only introduction. ये Okay. सिर्फ परिचय था अब तक। So in the first part, I spoke to you पहले भाग में मैंने आपसे बात की, why we should serve God. हमने प्रभु की सेवा क्यों करना है। Then number 2, I told you how we should serve. फिर Right? दूसरा मैंने बताया कि कैसे सेवा करना है। Today I want to talk आज मैं बात करना चाहती हूँ that there are some obstacles which we have to overcome. कि कुछ रुकावटों के ऊपर हमने जय पाना है, रुकावटें आएंगी, okay? But you have to overcome them. लेकिन आपने उन पर जय पाना है। Can I hear an amen? Amen. Okay, now there are different people over here, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं and we are all at different stages of serving the Lord. और हम प्रभु की सेवा करने में अलग अलग स्तर पर है। Number 1, पहला नंबर, those who have not started serving. जिन्होंने सेवा करना अब तक शुरू ही नहीं किया है। See, I love that story in the Bible. बाइबल में वो कहानी मुझे अच्छी लगती है। You know, Jesus went to a Pharisee's house. यीशु फरीसी के घर पर गए, फरीसी ने खाना खाने बुलाया था और यीशु गए, और बेसिक मेहमान नवाजी जो होती है ना, पानी पूछना, वही नहीं किया। But Bible says लेकिन बाइबल कहती है there was a woman who came over there वहां पर एक स्त्री आई and she was a sinner. और वो पापी थी। या मतलब पापी, सब लोग पापी है, लेकिन सब लोग जानते थे कि ये पापी है, यस, उतना फर्क है। But she came लेकिन वो आई, and with her tears she washed his feet. आंसुओं से यीशु के पैर धोए उसने, बालों से पोछा, चूमा, इत्तर लगाया। ये सब करने के बाद वो फरीसी सोच रहा है ये सब क्या चल रहा है? What is going on? ये सब क्या चल रहा है। ये यीशु ऐसी स्त्री को क्यों इजाजत दे रहे हैं यीशु को छूने के लिए? ऐसी स्त्री हमारे से छुए तो ठीक है, लेकिन तुम छू नहीं रहे हो ना, प्रॉब्लम तो वो है। आमेन। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। So Jesus tells a story. तो यीशु कहानी बताते हैं। See, ये जो सर्विंग है ना, it is very personal. सेवा करना व्यक्तिगत है। हर एक व्यक्ति को प्रकाशन मिलना है कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। So Jesus tells a story. तो यीशु कहानी And बताते he हैं। says one person is forgiven so much. एक वो कहते हैं एक को बहुत इतना माफ किया गया है And one person is forgiven so much. और एक को इतना माफ किया गया Who है। will love more? कौन ज्यादा प्यार करेगा? Who will love more? कौन ज्यादा प्यार करेगा? ओ, सबने कहा अरे इतना ना, इतना क्षमा हुआ है तो वो करेगा ना। Correct. Correct. And then Jesus says that is what this woman is doing. फिर यीशु कहते हैं यही तो ये स्त्री कर रही है, That is what she's doing. यही तो वो कर रही है। उसके इतने पाप क्षमा हुए, इसलिए वो इतना प्यार कर रही है, आमीन। इतना प्यार कर रही है। And then he says, फिर आगे कहते हैं तुमने मुझे पानी भी नहीं पूछा, लेकिन इसने आंसू से मेरे पैर धोए। बराबर है?
या तुमने मुझे चूमा नहीं, लेकिन ये तो मेरे पैर चूम रही है. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो मुझे क्या समझ में आता है? प्रभु देखते हैं कि हम क्या नहीं करते, Amen. और प्रभु ये भी देखते हैं कि क्या हम करते. Amen. प्रभु देखते हैं कि क्या हमने करना चाहिए और नहीं करते. Yes. आमेन. और प्रभु ये भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. Amen. उसमें जो परिश्रम है, उसमें जो बलिदान है, he sees everything. वो सब कुछ देखते हैं. So why somebody does so much? कोई इतना क्यों करता है? क्योंकि उसको इतना प्रकाशन है, Amen. इतना प्रकाशन है कि मैं सबसे बेकार पापी था, मुझे प्रभु ने इतना क्षमा किया है. Amen. So I want to talk to everybody who has not started serving. तो हर एक व्यक्ति जिसने सेवा करना शुरू नहीं किया, उससे मैं बात करना I चाहती हूँ. pray मैं प्रार्थना करती that हूँ the Lord will really open your eyes कि प्रभु सच में आपकी आंखें खोल देंगे. to what He has done for you. उन्होंने आपके लिए जो किया उसके और प्रति. वो टूटेपन से तुम प्रभु को हाँ कहोगे. Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah. Okay. So what happened is, तो क्या हुआ? yeah, Exodus 5, 8 and 9. निर्गमन 5 अध्याय 8 और 9 वचन. So many of you must be thinking, I'm going to start serving the Lord now. आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी मैं प्रभु की सेवा करना शुरू करूंगा. लेकिन एक ही प्रॉब्लम है पास्टर, टाइम नहीं है. Come on, बराबर है ना? Yeah, टाइम नहीं है, right? So this is a very old strategy of the enemy. ये शत्रु की बहुत पुरानी योजना है. Yeah, see, the children of Israel, they were in bondage. They were slaves for 400 years. इजराइल के जो बच्चे 400 साल तक गुलामी में थे. Okay, कितने साल? जोर से बोलो, कितने साल? So they only know how to be slaves. तो उतना ही जानते थे गुलाम कैसे बने रहना है. Right? And the Lord said, और प्रभु ने कहा, I am going to release you from that slavery. मैं तुम्हें गुलामी से छुड़ाने वाला हूँ. You are going to be free. तुम आजाद होंगे. You are going to be free. तुम आजाद होंगे. Amen. So they told Pharaoh, तो उन्होंने फिरौन से कहा, we want to go and serve our God. हम जाकर हमारे प्रभु की सेवा करना चाहते We हैं. want to worship Him. हम उनकी आराधना करना We want चाहते to हैं. bring sacrifices to Him. हम प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाना चाहते So हैं. you know what Pharaoh said? तो पता फिरौन ने क्या कहा? Pharaoh speaks about the devil over here. Huh? फिरौन जो यहाँ पर शैतान के विषय में बात करता वो है, क्या कह रहा है ना, इन लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम ऐसा लग रहा है. वो कहता है इनके पास लगता है ज्यादा समय है. टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम है. See, पहले what they used to do ना, पहले क्या करते थे पता है? इनका काम क्या था पता है? ईंट बनाना. यस. Yeah, the children of Israel, they had to make bricks. इजराइल के बच्चों को ईंट बनाना पड़ता था. तो ये मिस्र के लोग हैं ना, उनको they used to give them straw, grass. उनको जो है घास देते थे. या घास देते थे, वो सब कैसा, तो उसमें से वो ईंट बनाते थे. So Pharaoh said, तो फिरौन ने कहा, हाँ, इनके पास बहुत टाइम है ना टाइम पास करने के लिए, इसके लिए बोल रहे हैं ना प्रभु की सेवा करना है, आराधना करनी है. एक काम करते हैं, उनको बोलो जितनी ईंट बनाना बोला है ना उतना बनाना पड़ेगा. लेकिन one more thing, और एक चीज, तुम्हें कोई घास फूस नहीं दिया जाएगा, तुम जाके खुद ढूंढो. So what did he do? तो क्या किया उसने? See, they must still make the same number of bricks उन्होंने उतने ही ईंटें बनाना है अभी भी, as they did before. जैसे वो पहले करते थे. Okay, and then it says they have become lazy. फिर आगे लिखा है वो आलसी हो गए. That is why they are asking me, let us go to offer sacrifice to our God. इसीलिए वो मुझसे कह रहे कि हमें जाने दे ताकि हम प्रभु को बलिदान चढ़ाएं. And what is the strategy? और उसकी योजना क्या है? Make these people work harder and harder and keep them busy. इन लोगों को और मेहनत करने दो और इनको व्यस्त रखो. Then they will not have time to listen to all this nonsense. तब उनके पास जो ये सारी बकवास सुनने के लिए समय ही नहीं रहेगा. हेलो, ये पुरानी स्ट्रेटेजी है कि आपको व्यस्त right? या बिजी रखा जाए. सब लोग बोलो बिजी बिजी बिजी. बिजी. या एकदम बिजी, व्यस्त रखा जाए ताकि आप प्रभु की सेवा ना करो. So now also the enemy does that. तो अभी भी शत्रु वैसा ही करता Yeah, है. make them work more hard. उनको और मेहनत करने दो. More hard. और मेहनत. And keep them busy. और उनको व्यस्त रखो. And we also begin to think like that. और हम भी वैसा ही सोचना शुरू करते हैं. कितने लोग जानते हैं जब तुमको टीवी देखना है तुम्हारे पास टाइम निकल जाता है. जो भी चीज तुम्हें करना है ना उसके लिए तुम टाइम निकाल लेते हो. Yes or no? आया ना? Yeah. So we are not so busy. तो हम इतने भी व्यस्त नहीं बात है. बोलो, इतने बिजी हम लोग नहीं है जितना हम दिखाते हैं. Yes or no? आया ना? Yeah. So all the people who are not serving, तो सारे लोग जो सेवा नहीं कर रहे, I really want to encourage you. मैं सच में आपको उत्साहित करना चाहती You हूँ. have to overcome this busyness. आपने ये व्यस्तता के ऊपर जय पाना है. या ये जो एक्स्ट्रा बिजी वाला सीन है ना, उसके ऊपर थोड़ा जय पाओ यीशु के नाम में. आमेन. या आई रियली एनकरेज यू टू स्टार्ट सर्विंग द लॉर्ड. मैं सच में आपको उत्साहित करती हूँ, प्रभु की सेवा करना शुरू करो. एंड यू हैव टू आल्सो ओवरकम योर सेल्फिशनेस. और आपके स्वार्थी पर भी आपने जय पाना है. एक भी आमेन नहीं आ रहा है. आमेन. We have to overcome our selfishness. हमारे स्वार्थीपन पर भी हमने जय पाना है. अरे पास्टर आज गया, अरे एक दिन तो मिलता है आराम करने के लिए, एक ही दिन मिलता है.
आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, हमें भी एक दिन मिलता है, बाकी दिन हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो एक दिन में भी कुछ ना कुछ चालू रहता है. बट इट्स ओके, लेकिन ठीक है, यू हैव टू डिसाइड. आपने निर्णय लेना है. You know, somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, Pastor, Sunday I get more money if I work. पास्टर रविवार के दिन अगर मैं काम करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलता है, So I want to work. तो मैं काम करना चाहता हूँ. You have to decide. आपने निर्णय लेना है वो. We have to overcome our selfishness. हमने हमारे स्वार्थीपन पर जय पाना है. So Johan was looking for some work. तो योहान कुछ काम ढूंढ रहा था, और वहां पे क्या है ना, संडे को कोई काम नहीं करता है, राइट? तो उसको कहा गया तुम संडे को काम करोगे ना तो हम इतने पैसे देंगे, यू नो, लाइक डबल हो जाता है, जो कमाते हैं उसमें डबल हो जाता है. संडे काम करोगे ना, विल गिव यू मोर मनी. संडे काम करोगे तो और ज्यादा पैसे देंगे, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू एवरी आवर दैट यू वर्क. और हर घंटे जो काम करोगे ना उसके अनुसार पैसे देंगे. सो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वेरी गुड, तो एक काम कर, सुबह चर्च जा, वैसे भी तुम्हारा चर्च तो जल्दी खत्म हो जाता है, बाद में काम पे जा अच्छे से दोपहर से रात तक. कितने मम्मी लोग हैं मेरे जैसे? आप भी हाथ उठा नहीं रहे, बराबर है कि नहीं? मेरा वैसे भी क्या कर रहा है, जा ना. तो उसने बोला, माँ सी संडे ना बिलोंग्स टू द लॉर्ड. संडे का दिन प्रभु का है, और वैसे भी मुझे जल्दी घर जाने की तो आदत ही नहीं है, तुम लोग ने ही पूरा दिन चर्च में मुझे रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो होम. तो मैं घर नहीं जाने वाला, आई एम गोइंग टू बी इन गॉड्स हाउस. मैं प्रभु के घर में ही रहने वाला हूँ. आई विल बी विद गॉड्स पीपल. मैं प्रभु के लोगों के साथ ही रहूंगा. पैसे नहीं मिलेंगे चलेगा, लेकिन मुझे आई वांट टू बी इन गॉड्स हाउस ऑन संडे. मैं रविवार के दिन प्रभु के घर में ही रहना चाहता So हूँ. their church started a small church in another country. तो उनके जो कलीसिया ने एक छोटी कलीसिया दूसरे देश में शुरू की. या वो देश मतलब 1-2-3 घंटे में पहुंच सकते हो वैसा. So he goes over there on Sunday. तो वो वहां पर जाता है रविवार को, Yeah, he just goes to serve over वो there. वहां पर सेवा करने जाता It's a है. very small church, 10 people. बहुत छोटी कलीसिया है, 10 लोगों की. वहां But he पर goes and he puts the sound. वो जाता है, साउंड लगाता है. और जो भी कर सकता है वो करता है. So everybody has to decide. तो हर एक ने निर्णय लेना है. अगर हमें कुछ चाहिए, अगर सेवा करना है तो कुछ पैसे, कुछ चीजों को उसके ऊपर उसको जाने देना पड़ेगा. Yes. But God is smiling on you. लेकिन प्रभु आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं. Can I hear an amen? The Lord is smiling. प्रभु मुस्कुरा रहे हैं. Hallelujah. सब किसी ने मुझे कहा, पास्टर जी बल्कि मेरा काम है ना सुबह में. मैंने कहा इसलिए तो हमारे 4 सभा है, कहीं तो आओ. आमेन, कहीं तो आओ. Okay, so everyone who has not started serving, तो हर एक व्यक्ति जिसने सेवा करना शुरू नहीं please किया, overcome your busyness, कृपा करके अपने व्यस्तपन पर जय पाओ, overcome your selfishness, अपने स्वार्थीपन पर जय पाओ, and please overcome your fears also. और अपने डर पर भी जय पाओ. पास्टर जी मैं गड़बड़ करूंगा तो, अरे हम सब ने गड़बड़ किया है, ये सब स्टाफ को अगर पूछो वो तुम्हें बताएंगे. हम लोग एक बुक निकालने वाले हैं, हम सब की गलतियों की किताब. दादा डालेंगे ना. I have made so many mistakes मैंने बहुत सारी गलतियां की as हैं. I was serving. जैसे मैं सेवा कर रही थी. अभी भी इधर ही हूँ इतने सालों के बाद. Can I hear an amen? Amen. या करते करते सीख जाएंगे, या डरते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. Can I hear an amen? Amen. Number 2 kind of people. दूसरे प्रकार के लोग. या तुम्हारी गाड़ी चालू हो गई है, चल रही है यीशु के नाम में. आमेन. Those who are serving the Lord. जो प्रभु की सेवा इस वक्त कर रहे हैं. Come on, can we give the Lord a hand of praise for all the people who are serving the Lord? जितने भी लोग प्रभु की सेवा करेंगे उनके लिए प्रभु को जोरदार स्तुति की तालियां देंगे. Amen. Yeah. So please listen to me carefully, all those who are serving. तो कृपा करके जितने भी सेवा कर रहे हैं, ध्यान से मुझे सुनना अभी. Yeah, please listen. सुनना मुझे ध्यान से. Enemy doesn't like it. शत्रु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So he is going to come against you. तो आपके खिलाफ आने वाला है. So as you are serving, तो जैसे आप सेवा कर रहे हो, you also have to overcome some challenges. आपने भी कुछ चुनौतियों पर जय पाना है. हम कुछ चुनौतियों के ऊपर से जय पाकर आगे आए ना, लेकिन अभी तो बहुत है जिसके ऊपर और भी जय पाना है. Amen. Can I hear an amen? Look at that verse, Job 1:8. अय्यूब 1:8. The Lord told Satan, प्रभु ने शैतान से कहा, have you considered my servant Job? क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? प्रभु अय्यूब के बारे में कह रहे, वो मेरा सेवक है. That means he used to serve the Lord. इसका अर्थ वो प्रभु की सेवा करता था. But after that, lot of problems started. लेकिन उसके बाद बहुत सारी समस्याएं शुरू So हो गई. don't think that as you serve the Lord, everything will be nice. तो ऐसा मत सोचो प्रभु की सेवा करना आप शुरू करोगे तो सब अच्छा होगा. But the Lord is with you. लेकिन प्रभु आपके साथ है. I said he's going to help you. मैंने कहा वो आपकी मदद करने वाले Can हैं. I hear an amen? Amen. So in this story, तो इस कहानी में the Lord said, my servant Job. प्रभु ने कहा मेरा सेवक अय्यूब. And the devil is saying, और शैतान कह रहा है, आप अपने सेवा की बहुत बड़ाई कर रहे हो, लेकिन वो आपकी सेवा तो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप इतना आशीष दे रहे हो उसको.
वो आशीषों को निकाल दो, फिर देखते हैं। आमेन। So the Lord said no problem. तो प्रभु ने कहा कोई समस्या नहीं, मैं मेरे सेवक को जानता हूँ, वो आशीषों के लिए मेरे पीछे नहीं है। आमेन। मैं सोच रही हूँ प्रभु मेरे बारे में क्या बोलते होंगे पता नहीं, तुम्हारे बारे में क्या बोलते होंगे पता नहीं। हम कौन सी चीज के लिए प्रभु की सेवा करते हैं वो सिर्फ प्रभु जानते हैं और आप जानते हो। आमेन। बट द लॉर्ड हैड कॉन्फिडेंस लेकिन प्रभु के पास वो आत्मविश्वास था In उसके बारे Job. अय्यूब के विषय में, एंड ही सेड और उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, तू ले ले, सारे आशीष निकाल दे, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आमीन। Right? So what do I understand is तो मुझे क्या समझ में आता है इससे, there is demonic pressure. दुष्ट आत्माओं की ओर से दबाव है, Yeah, it's not going to be easy. आसान नहीं होने वाला है। Okay, Luke 22, लूका 22 31 to 32. 31 और 32 वचन। Jesus said to Peter, यीशु ने पतरस से कहा, yeah, Simon means Peter, okay? शिमोन का मतलब पतरस। Okay, Jesus said, यीशु ने कहा Satan has received permission to test all of you, शैतान को इजाजत मिल गई तुम सबको परखने के लिए, to separate the good from the bad, ताकि अच्छे को बुरे से अलग करे, as a farmer separates the wheat from the chaff. जैसे किसान जो है भूसे में से जो है गेहूं को अलग करता है। या किसान गेहूं और भूसे को अलग करता है ना, तो ये समय, ये परीक्षा के समय में कुछ some difference is going to happen, कुछ छाटना होने वाला some है, separation is going to कुछ happen. अलग करना होने वाला है। Why does God allow these kind of situations in our life? प्रभु इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आने की इजाजत क्यों देते मैं हैं? सोच रही थी प्रभु एक तो मुश्किल से गाड़ी चालू हुई है, come on, इजाजत क्यों दी? Do you know the devil cannot do anything without permission? आपको पता है शैतान जो है बिना इजाजत के कुछ नहीं कर सकता। ओए मैं नहीं बोल, अय्यूब के लिए भी परमिशन मांगना पड़ा, यस पतरस के लिए भी परमिशन मांगना पड़ा। यस। But you know what Jesus says लेकिन पता है यीशु क्या in कहते हैं verse 32? वचन 32 में, But I have prayed for you. लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, I have prayed for you. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। वो कितना भी परमिशन लेके गया है, लेकिन मैंने प्रार्थना की है कि ये जो हिलाने के समय में तुम स्थिर रहोगे। आमीन। Your faith will not fail. तुम्हारा विश्वास कच्चा नहीं होगा, तो तुम्हारा विश्वास तुम नहीं खोओगे। बहुत सारी चीजें चली जाएगी लेकिन विश्वास नहीं खोओगे। और जब तुम मुड़ के मेरे पास आओगे, मतलब यीशु कह भी रहे तुम मुझसे दूर भी थोड़ा चले जाओगे लेकिन तुम मुड़ के भी आने वाले हो, आमीन क्योंकि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। आमीन। Prayer is powerful. प्रार्थना सामर्थवान I है। said prayer is powerful. मैंने कहा प्रार्थना सामर्थवान Can I है। hear an amen? आमीन। So why does God allow all this? तो प्रभु ये सब होने की इजाजत क्यों देते हैं? Better one verse I have not given you, I'm giving now. John 15:2. यूहन्ना 15 अध्याय वचन 2। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Every branch in me that does not bear fruit will he takes away. हर एक जो डाली मेरे अंदर है जो फल नहीं लाती प्रभु उसे जो अलग कर देंगे। या पिता माली है, माली है। या माली पता है, और उनके हाथ में बड़ी सी कैंची है। प्रेज गॉड। शैतान के हाथ में नहीं है, पिता के हाथ में है। और यीशु क्या कह रहे हैं, वो सब लोग जो मुझे कहते हैं ना प्रभु 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 प्रभु, लेकिन कोई फल ही नहीं ला रहे, क्या पता अंत में वो माली काट देगा और फेंक देगा। यस आमेन। इसलिए प्रभु कह रहे मेरे अंदर रहो तो फल आएगा। आमेन। Amen. And then he says, फिर आगे कहते हैं every branch that bears fruit. हर एक डाली जो फल लाती है, That means जो सेवा कर रहे हैं, फल आ रहा है। What will the माली do? माली क्या करेंगे? He prunes. वो छाटेंगे। Okay, ये कटिंग क्यों करते हैं? कोई माली को जाके पूछो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। क्या रे, हमको सिर्फ आशीष 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 आशीष, ऐसा नहीं है। It's not like that. ऐसा नहीं है। He will prune. वो छाटेंगे। वो छाटना क्यों करते हैं पता है? So that you will bring more fruit. ताकि तुम और फल लाओ। You will bring more fruit. ताकि तुम और फल लाओ। So when we are serving the Lord, तो जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, challenges will come. चुनौतियां आएंगी। They will come. वो आएंगी। What is the purpose of those उन challenges? चुनौतियों का मकसद क्या है? Our hearts will become pure. हमारे हृदय शुद्ध हो। कुछ छाटना होगा। Amen. हमारे हृदय, हमारी सेवा में there will be purity. उसमें शुद्धता आएगी। उसमें सही मनोभावना आएगी। कितने लोग जानते हैं हम कितना कुछ कर सकते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो वो शून्य हो गया है। तो ये प्रेम रहना, रोते रोते भी सेवा करना, ये सब कब होता है? जब सताव आता है, आमेन। जब दबाव आता है, सताव आता है और पिता कुछ चीजों को काटते हैं। हो सकता है हमारा घमंड। when he told Peter, जब उन्होंने पतरस से कहा, शैतान ने मांगा है, एक परीक्षा अभी आने वाली है, पहले से बोल दिया,
And you know what happened? और आपको पता है क्या हुआ? One fellow betrayed Jesus. एक व्यक्ति ने यीशु को धोखा दिया। वो 12 में से एक ने यीशु को धोखा दिया, एक ने नकारा। यीशु कौन? मैं जानता भी नहीं। Yes. राइट सिर्फ एक था यीशु के पास क्रूस। जब यीशु क्रूस पे गए, ओनली वन मैन वाज देयर, सिर्फ एक ही व्यक्ति था साथ में, जॉन वाज देयर, यूहन्ना था। बाकी सब भाग गए। एवरीबॉडी रैन अवे। सब भाग गए थे। टेस्ट रियल है। परीक्षा सच्ची में They होती had है। already started serving, उन्होंने सेवा करना शुरू किया है, but the test came. लेकिन परीक्षा आ गई। Why? क्यों? Because प्रभु ने कहा ना, ये छांटना बहुत जरूरी है। Amen. कुछ कुछ निकल जाएंगे और कुछ कुछ बने रहेंगे और मजबूत हो जाएंगे और बड़े बड़े काम करेंगे यीशु के नाम में। Amen. See, all of them, वो सब के सब I mean, डर गए, भाग गए, लेकिन फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा। And you know what God had for them? और आपको पता है प्रभु के पास उनके लिए क्या शायद रखा हुआ उनको था? भी नहीं पता था प्रभु ने उनके लिए क्या सोचा है, लेकिन प्रभु के मन में था, इनमें से हर एक व्यक्ति दुनिया के कोने कोने में जाएगा, सुसमाचार लेकर जाएगा और बड़ा आशीष का कारण बनेगा। आमेन। The Lord had big plans. प्रभु के पास बड़ी योजनाएं थी, Big plan. बड़ी योजना है, But the enemy will stop. लेकिन शत्रु रोकेगा। But you have to overcome. लेकिन आपने जय पाना है उस So पर। what should I overcome? तो मैंने किस बात पर जय पाना है? You have to overcome all the demonic pressure. आपने सारे दुष्ट आत्माओं के दबाव पर जय पाना है। जब हम सेवा करने जाते हैं ना, तो लोग कभी कभी they treat you as if you are a real servant. वो आपके साथ ऐसे बर्ताव करते हो कि जैसे मानो आप सच में सेवक हो, नौकर हो। Amen. So if I want to serve God ना, तो यदि मैं प्रभु की सेवा करना चाहती ये जो घमंड ना हर एक के अंदर है, तो उसको ना मारना पड़ेगा, हूँ, यस, उसके ऊपर जय पाना पड़ेगा यीशु के नाम में। आमेन। We have to overcome every offense. हमने हर एक जो बुरा लगता है ना उसके ऊपर जय पाना है। बाजों को बोला अभी बस हो गया, ये साल ये बुरा लगना छोड़ ही देना, ये बीमारी छोड़ ही देना, या अभी अगले साल में इसको लेके ही मत जाना यीशु के नाम में। किसी ने नहीं बोलना चाहिए मला वाइट वाटलं। किसी ने ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे बुरा लग गया। Let's grow up and become mature now in Jesus' आओ name. बढ़ते परिपक्व होते अब यीशु के नाम में। So we have to overcome this offense. तो हमने बुरा लगने पर जय पाना है। Many people stop serving because of this. बहुत सारे लोग सेवा करना बंद करते इसके कारण। अच्छे से करते 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 फिर कुछ अंदर अंदर चालू हो जाता है, मुझे इसका बुरा लगा, मुझे इसका बुरा लगा, अब से मैं नहीं करूंगा, अब मैं छोड़ रहा हूं। अरे बाबा, अभी तो शुरू किया। बाजों को बोल, लंबी दौड़ है। I promise you, मैं आपको वादा करती ये हूँ, कुछ कुछ चीजों के ऊपर अगर तुम जय पाओगे ना, प्रभु ने बड़ा रखा है। बाजों को बोलो, बड़ा बड़ा बड़ा। Come on, give the Lord a hand of praise. प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाए। Big call, बड़ी बुलाहट, big call. बड़ी बुलाहट। Can I hear an amen? You have to overcome worldly desires. संसारिक इच्छाओं पर जय पाना है। यहीं पर वो छाटना होने वाला है। ये दिल कहाँ खींचा चला जा रहा है ना, वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक है वो। So the Lord allows many tests to come. तो प्रभु बहुत सारी परीक्षाएं आने की इजाजत देते हैं। Because उसमें शुद्धता अंदर आ रही है। आमेन, Can I hear an amen? आमेन। Some good things are going to happen. कुछ अच्छी चीजें होने वाली Some है, cleansing is going to happen in Jesus' कुछ name. शुद्धिकरण का काम होने वाला है यीशु के नाम है। You have to overcome your sinful habit. आपने आपकी पापी आदतों के ऊपर जय पाना है। या जब तुम सेवा शुरू करोगे ना और कोई गुस्सा कर रहे और तुम उसको दो सुना के आओगे ना, तो दादा तुमको साइड में लेंगे और दादा बोलेंगे ऐसा नहीं करना है, ओके ओके, प्यार से ओके ओके। फिर तुम वापस दूसरे संडे वापस वही करोगे और फिर दादा तुम्हें वापस लेंगे और वापस थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करेंगे, थोड़ा कड़क बात करेंगे। तुझे मिला है स्ट्रिक्ट? बहुत मिला है, उसका चेहरा तो देखो, थोड़ा स्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं करना है। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन वो तुम्हें सिखा रहे हैं सेवा करना है अच्छे हृदय से, सही मनोभावना से, जैसे प्रभु को महिमा मिले वैसे करना है। Can I hear an amen? आमेन। So lot of the sinful habits will also go. तो ये सारे जो बहुत सारी पापी आदतें भी चली जाएंगी। So number 1, people who have not started. पहला नंबर ऐसे लोग जिन्होंने शुरू ही नहीं किया है। Number 2, दूसरा, शुरू किया है, वेरी गुड, लेकिन अभी चलते रहो यीशु के नाम में। आमेन। And number 3, और तीसरा नंबर, those who need to finish some things. जिनको कुछ चीजें खत्म करना है। तुम समझ रहे हो? मतलब कुछ लोगों ने शुरू कर दी गाड़ी, सेवा की,
या 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, और अब भी अच्छे से ऊपर नीचे बहुत कुछ आया, बट यू कंटिन्यू सर्विंग, लेकिन आप सेवा करते रहे, यू कंटिन्यू आप सर्विंग. सेवा करते रहे. नाउ यू आर एट वन स्टेज इन लाइफ. अभी जीवन में ऐसे स्थान पर आप आ गए हो. तुम जानते हो अब भी पता नहीं कितने दिन है, लेकिन अब भी मुझे कुछ चीजों को खत्म करना है. Amen. तुम समझ रहे हो? What God has called me to do, जो प्रभु ने करने के लिए मुझे बुलाया है, I have to finish it. मुझे वो खत्म करना I है. cannot go like that. मैं ऐसे ही नहीं जा सकता. Isaiah 54:17. यशायाह 54:17. So many people claim this. तो बहुत सारे लोग इस वचन को अंगीकार करते हैं. No weapon formed against me will prosper. कोई भी हथियार मेरे खिलाफ बनाया गया सफल नहीं होगा. लेकिन हेलो, ये सबके लिए है ही नहीं. ये वादा खास लोगों के लिए है. Who is this promise for? ये वादा किसके लिए है? बाजू को बोलो, पूरा पढ़ना पड़ता है तो ही समझ में आता है. किधर से भी कुछ भी नहीं ले सकते. ओके, इट सेज नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर. यहाँ पर लिखा तेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा. एंड एवरी टंग व्हिच राइजेस अगेंस्ट यू इन जजमेंट यू विल कंडेम. और हर एक जुबान जो तेरे खिलाफ न्याय के लिए उठती है तुझ पर दोष लगाया जाएगा. दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड. ये परमेश्वर के सेवकों की विरासत है. इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी. ये सभी के लिए नहीं है. इट इज फॉर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड. ये परमेश्वर के सेवकों के लिए. And anybody talks against you, और यदि कोई आपके खिलाफ बात करता है, the Lord says, I will prove that they are wrong. प्रभु कहेंगे मैं साबित करूंगा कि वो गलत है. You don't need to get excited and fight. तुझे उत्साहित होकर उसके खिलाफ लड़ना नहीं है. I will prove. मैं साबित करूंगा. मैं उनके मुंह बंद करूंगा. Amen. Can I hear an amen? Amen. But what I want you to understand, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ आप समझो. कुछ लोगों ने गाड़ी शुरू नहीं की, सेवा की, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एकदम अभी सीनियर हो गए, एकदम सीनियर हो गए उसमें, उधर भी युद्ध चालू है. यस. बट द लॉर्ड इज विथ अस. लेकिन प्रभु हमारे साथ है. शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हमारे साथ रहने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू विन इन जीसस नेम. और हम जीतने वाले यीशु के नाम में. But समझ what रहे? I want you to understand is every level there will be opposition. लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ, हर एक स्तर के ऊपर विरोध होने But वाला you है. have to overcome in Jesus' लेकिन name. आपने उस पर जय पाना है यीशु के नाम में. 1 Thessalonians 2:18. पहला थिस्सलुनीकियों 2:18. Paul is a big guy. पौलुस जो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा प्रभु का सेवक है, वो क्या कह रहा है देखो. We wanted to come to you, थेसलोनियन की कलीसिया को कह रहे हैं. थिस्सलुनीकी की कलीसिया को वो कह रहा है हम आपके पास आना चाहते थे. I Paul did again and again I wanted to come to you. मैं पौलुस तुम्हारे पास बार बार आना चाहता था, But Satan stopped us. लेकिन शैतान ने हमें रोक दिया. So one of the ways you can serve your pastors आप आपके पासवानों की सेवा करने के अनेक तरीकों में से एक तरीका है is to pray for us. कि हमारे लिए प्रार्थना करो आप. और अगर पॉल कह सकता है मैं बार बार कोशिश कर रहा था, बार बार तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन शैतान ने हमें रोका. That means the war is real. इसका अर्थ युद्ध सच में है. Hallelujah. So I really pray. तो मैं सच में प्रार्थना करती हूँ. God will give you a burden to pray for us. प्रभु आपको बोझ देंगे हमारे लिए प्रार्थना करने का. Really, it's very powerful. सच में वो बहुत सामर्थ्यवान है. When you pray, we receive strength from God. जब आप प्रार्थना करते हो प्रभु की ओर से हमें ताकत मिलती We है. receive refreshing from God. प्रभु की ओर से हमें ताजगी मिलती है. 2 Timothy 4:7. दूसरा तिमोथी 4:7. I like Paul only is telling over here. मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, पौलुस ही कह रहा है फिर Yeah, से. Paul is saying, पौलुस कहता I है have fought the good fight. मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, I have finished the race. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, I finished it. मैंने पूरी कर ली. कितना भी उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ थे और मैंने वो दौड़ पूरा किया है. Amen. I finished it. मैंने उसे पूरा किया. And yesterday, Pastor Ji was talking to us और कल के दिन पास्टर जी हमसे बात कर रहे थे that God will help you to finish. कि प्रभु आपकी मदद करेंगे पूरा करने के ये लिए. साल प्रभु मदद करेंगे पूरा करने के लिए. आमेन. And he prophesied over me also. और उन्होंने पास्टर तेजल के ऊपर भी भविष्यवाणी You will की. be a finisher. आप पूरा करने वाली You'll be होंगी. a finisher. आप पूरा करने वाली होंगी. Hallelujah. हालेलुया. You also will be a finisher. आप भी पूरा करने वाले लोग होंगे. Whatever God has for you. जो भी प्रभु ने आपके लिए रखा है This year. इस साल, Next year. आने वाले साल, 10 years. 10 साल, You should finish it. आपने उसे पूरा करना I है. said you should finish it in Jesus' name. मैंने कहा आपने उसे पूरा करना है यीशु के नाम You में. should finish strong in Jesus' आपने name. मजबूती के साथ पूरा करना है यीशु के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. So all men of God, women of God, तो सारे परमेश्वर के जन, परमेश्वर की सेवा करने वाली स्त्रियां, जो उधर है, they जो वहाँ also पर- have to overcome something. उन्होंने भी कुछ चीजों पर जय पाना है. That means you have to overcome demonic hindrances. इसका अर्थ है दुष्टात्मा की ओर से जो रुकावटें आती है उस पर जय पाना है. And all of us over here, ना, और हम सब जो यहाँ पर है ना, हम सबकी एक प्रॉब्लम है, हमें लगता है हमको सब कुछ आता है. एंड कभी कभी हो सकता है हमारा जो
आत्मिक तापमान है ना वो अभी कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है. Solomon, पता है सुलेमान when he was young, जब वो जवान था he was on fire for God. वो प्रभु के लिए आग से भरा हुआ था. Yeah, God was using him. प्रभु उसका इस्तेमाल कर रहे थे. But Bible says, लेकिन बाइबल when कहती he became old, जब वो बूढ़ा हुआ his heart went away from the Lord. उसका दिल प्रभु से दूर चला गया. Just went away. प्रभु से दूर चला गया. Fire is gone. आग निकल गई. मैं वही कह रही हूँ ना, ये जो यात्रा है हमें प्रभु की जरूरत है. आमीन. हर मोड़ पे जरूरत है. So I was just telling somebody in the morning. तो सुबह में किसी से कह रही थी My birthday was coming. मेरा जन्मदिन आ रहा था. फिर मुझे कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है. आप समझ रहे ना, मैं पास्टर जी को बोल रही हूँ शायद 50 के बाद ऐसा ही होता होगा, है ना. शायद कोई एक्साइटमेंट नहीं है. केक भी लाता है, लगता है क्या केक. कोई गिफ्ट लाता है, क्या गिफ्ट. नथिंग वाज एक्साइटिंग मी. कोई भी चीज मुझे उत्साहित नहीं कर रही थी. And I was thinking, what is happening to me? मैं ठीक तो हूँ ना. I was just thinking. और मैं सोच रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ठीक तो हूँ ना. And then in the morning ना, फिर सुबह ना these children were singing ये बच्चे गा रहे थे and they were talking about revival. और वो बेदारी की बात कर रहे थे. Suddenly I felt strength come inside me. अचानक से ऐसा लगा मेरे अंदर ताकत आ रही है. Wow, I felt the fire of God inside me. मुझे ऐसा लगा प्रभु की आग मेरे अंदर आई. So I realized तो मुझे एहसास हुआ that at my age, कि मेरे उम्र में now I don't like a lot of things. अभी मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती. छे. But I'm hungry for the things of God. लेकिन मैं प्रभु की चीजों के लिए भूखी हूँ. जब कोई बोलता है ना, प्रभु की उपस्थिति, फुल अंदर जान आती है. Full fire is coming. पूरी आग अंदर आती है. So I understood. तो मुझे समझा My heart is in the right place. मेरा हृदय सही स्थान पर है. And I thank God for it. और उसके लिए मैं प्रभु और को मेरी धन्यवाद देती हूँ. प्रार्थना है, अगर प्रभु जिंदा रखेंगे और प्रभु लेट आएंगे, प्रभु अगर जिंदा 75, रखेंगे और अगर 75 साल में आएंगे, 75, 80 में आएंगे, तब तक भी आग रहेगी यीशु Amen. के नाम में. Amen. Whatever happens, don't lose your fire. जो भी क्यों ना हो जाए अपनी आग खोना मत. 1 Corinthians 15, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 to 58. 57 और 58 वचन. So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है thanks be to God प्रभु को धन्यवाद हो who gives us victory always. जो हमें हमेशा विजय देते हैं. Okay, verse 58. वचन 58. 4 things he says over there. 4 चीजें वहां पर कहता हो. Number 1, पहला he says you should be steadfast. वो कहते तुमने स्थिर रहना है. मतलब ये हिले डुले, ये गिरना, ये उठना, अभी बुरा लगना, अभी वो, आज मैं चर्च नहीं आया क्योंकि आज मेरी आंखें नहीं खुली, बस हो गया. Get serious now गंभीर हो जाओ अभी and be steadfast. और स्थिर रहो. Number 2, he says, दूसरा नंबर वो कहता be है immovable. तुम्हें कोई हिला ना पाए. तूफान, आंधी, it should not move you. उसने तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए. Only God should move you. सिर्फ प्रभु ने आपको हिलाना है. Can I hear an amen? आमीन. बाजू बोल, जो भी हो, स्थिर रहना. बाजू वाले को बोलना जो भी हो स्थिर रहना. Yeah, and you should not move because of circumstances. और परिस्थितियों ने तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए. Number 3, तीसरा नंबर always abound in the work of the Lord. हमेशा प्रभु के काम में लगे रहो. भरपूरी होनी चाहिए, भरपूरी. आमीन. Abounding means भरपूरी से करते रहो प्रभु का काम. भरपूरी से प्रभु का काम करते रहो. And number 4, और चौथा नंबर you should know आपको ये पता होना that है your labor is not in vain. कि आपका परिश्रम जो आप कर रहे हो व्यर्थ नहीं है. जो भी परिश्रम हम यीशु में कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है. आमीन. और वो जो शब्द है ना, vain means empty. व्यर्थ का मतलब खाली. वो कह रहा है तुमने स्थिर रहना है, होने तो परिस्थिति तुम्हें ना हिलाए, प्रभु का काम करते रहो. क्योंकि एक चीज ध्यान देना, जब तुम स्वर्ग जाओगे ना, खाली हाथ नहीं जाओगे. Amen. Your work will not be like गया. आपका काम जो ऐसा नहीं होगा गया. Amen. वो रहेगा. वो बना रहेगा. And it will bring rewards in Jesus name. और वो इनाम लाएगा यीशु It के will नाम bring में. rewards in Jesus name. वो इनाम लाएगा यीशु के Come नाम on, में. if you believe, give the Lord a hand of praise. अगर आप विश्वास करें तो प्रभु के लिए जोरदार स्तुति की तालियां बजाएं.